हैबिट नंबर 7 है ट्रस्ट एंड परसिवरेंस। ट्रस्ट, कितना भी आपने धोखा खाया लेकिन फिर भी आप ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट मत खोइए, फेथ मत खोइए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी को कभी ना कभी धोखा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भरोसा करना छोड़ दे, क्योंकि भरोसे पे ही ये जिंदगी टिकी हुई है। अपने परिवार के बहुत ही अभिन्न दोस्त को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, अपने मेंबर को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को डॉक्टर के सुपुर्द कर देते हैं कि हाँ साहब, जो आप बोलेंगे वो दवा इसको करिए, जो ऑपरेशन करेंगे आप करिए। ये क्या है? आपने किसी की जान को किसी के भरोसे दे दिया। और डॉक्टर भी उसी तन्मयता के साथ जब अपने काम को निभाता है तो पेशेंट सही होकर बाहर निकलता है। तो ये भरोसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी जाकर एक डॉक्टर मरीज का इलाज कर पाता है। और भरोसा के लिए क्या ज़रूरी है? आप अपना वचन रखिए, हर बार रखिए, बार बार रखिए, जिंदगी भर रखिए और दूसरे को अप्रिसिएट कीजिए। इससे भरोसा बढ़ता है। और दूसरा है परसिवरेंस, अर्थात कितने बार भी फेल हों, हिम्मत मत हारिए। यदि रास्ता सही है, यदि आपके गुण हैं उसको उस लक्ष्य को पाने के लिए, आपकी कोर कंपिटेंसी है, आप में वो क्वालिटी है, तो हिम्मत मत छोड़िए। कोर कंपिटेंसी होनी चाहिए। कोर कंपिटेंसी अर्थात वह गुण जिसमें आपके समान कोई दूसरा ना हो। डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने कहा है अपने बुक में कि हर व्यक्ति में कम से कम एक ऐसा गुण है जो अद्वितीय है, और यदि वो व्यक्ति उस गुण को अच्छी तरह से अप्लाई करता है, डेवलप करता है, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि पूरी दुनिया एक पैर पर खड़े होकर उस व्यक्ति के उस गुण को देखने के लिए ललायित रहेगी। प्रश्न उठता है कि क्या हम उस कोर कंपिटेंसी को पहचानते हैं? जब हमारे ट्रेनर ने यह बात कही तो मैंने खोजना शुरू किया कि मेरी कोर कंपिटेंसी क्या है। हमने पूछा कि कोर कंपिटेंसी कैसे पता चले। हमारे ट्रेनर ने कहा, वह काम जिसको करते वक्त आप भूख प्यास भूल जाते हो, वो आपका कोर कंपिटेंसी हो सकता है। मैंने कहा हाँ, जब मैं दूसरे को एडवाइस दे रहा होता हूं, जब मैं स्पीच दे रहा होता हूं, तो मैं अपना भूख और प्यास भूल जाता हूं। और इनफैक्ट 1992 में जब मैं अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट किया था तो ऑल इंडिया लेवल पर मैं नंबर 1 पब्लिक स्पीकर बना। तो यह हमारा क्वालिटी है, गुण है। तो उस गुण को आप जितना डेवलप करेंगे आप उतने और निखरते चले जाएंगे। और हमने कहा कि तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको कैसे उपयोग में लाऊं? उन्होंने कहा आप एक्टर बन सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, मार्केटिंग पर्सन बन सकते हो। हमने चुना ट्रेनर का काम, और इसीलिए एक अच्छे ट्रेनर के रूप में मेरी ख्याति है यहाँ। दोस्तों, आपको भी अपना कोर कंपिटेंसी खोजना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सफलता आपको जल्दी मिलेगी। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन की मैं बात करूं, 5वां, फेलिंग डजंट मेक यू ए फेलियर। जब आप फेल करते तो वो आपको फेलियर नहीं बनाता है। गिविंग अप अर्थात छोड़ जब आप देते हैं। रिफ्यूजिंग टू लर्न, जब आप सीखने से मना कर देते हैं। एंड फेलिंग टू अटेम्प्ट अगेन डज, और आप फिर से जब अटेम्प्ट नहीं करते हो, वो आपको फेलियर बना देता है। दोस्तों, फिर आगे एक्सप्लेन करने के लिए यह क्वेश्चन कहता है कि आप किस जगह पर हिम्मत छोड़ दिए हैं, क्या आप उसको फिर से शुरू कर सकते हैं? ऐसे एरियाज को निकालिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए।